संकट के समय याद रखें चाणक्य की 3 बातें। बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई। आचार्य चाणक्य ने संकट के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनका पालन करने वाले मुसीबत के वक्त कभी घबराते नहीं, बल्कि हंसी खुशी इस दुख की घड़ी को झेल जाते हैं। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले से ही आपकी ताकत बनते हैं। विपरीत हालातों में इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज ना करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित ना होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीत की संभावनाएं 100% हो जाती हैं। नकारात्मक सोच को हावी ना होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाएं, निंदा करें, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहें। एकता से टलेगा खतरा। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भाव रखेंगे तो हारना निश्चित है। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और सफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से ही, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। जैसा कि हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। उनका कहना होता है कि जब भाग्य में लिखा है वो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, इसके लिए हमें कार्य करना जरूरी नहीं, और वे मेहनत करना छोड़कर भाग्य भरोसे बैठ जाते हैं। क्या ये सही है? मेरा तो उत्तर होगा नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म पथ पर निरंतर चलकर मंजिल को प्राप्त करने में अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, अपने कर्म पथ पर अडिग रहते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए हैं कि कर्म ही पूजा है। हमें निस्वार्थ रूप से लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्य करते रहना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। आए दिन हम अपने समाज में देखते हैं कि कुछ लोगों की आंखों पे उदासी का सैलाब उमड़ता दिखता है। ऐसा इसलिए है कि वे कर्म करना छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं। ऐसे में वे प्रगति की सीढ़ी पर कैसे चढ़ सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। अतः हमें हमेशा कर्म का निर्वहन करना चाहिए।
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उनका भाग्य भी बैठा रहता है। जो हिम्मत बांधकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर मन में विश्वास जगाकर खड़ा हो अपने लक्ष्य पाने को आतुर रहते हैं उनका भाग्य भी खड़ा हो जाता है। भाग्य बना हुआ नहीं मिलता है, अपनी संघर्ष से उसका निर्माण करना पड़ता है, इसलिए हम उसके निर्माता स्वयं हैं। जीवन में सफलता का एक ही राज है कि हम मेहनत करें तभी सफलता दौड़कर हमारे पास आएगी। यदि सफलता नहीं मिल रही है तो हमारे कर्म में दोष है। वहाँ अपने कार्य का मूल्यांकन भी हमें स्वयं करना होगा। कमी को हटाकर सफलता के शिखर पर आरोहों के लिए फिर से प्रयास करना होगा। आलस्य को छोड़कर संघर्ष करना होगा। यदि हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध और दुर्बल होगी तो हमारी मानसिक शक्तियों का कार्य भी वैसा होगा। आज जितने भी सफल लोग हैं वे शुरू में आध्यात्मिक संघर्ष करने के बाद सफलता के शिखर पर पहुँचे हैं। अतः मजबूत इरादे के साथ ही हमें अपने लक्ष्य को पाने में सफल और भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकते हैं।